कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम, तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या तैराकी जैसे नियमित कार्डियो वर्कआउट को शामिल करें। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले कार्डियो का लक्ष्य रखें। आराम करने पर मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती हैं, इसलिए शक्ति प्रशिक्षण अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दुबली मांसपेशियां बनाने के लिए पूरे शरीर के वर्कआउट पर ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को सुप्रभात। आज हम मोटापे और पेट की चर्बी के बारे में चर्चा करेंगे। हम कई उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाने से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नियमित रूप से प्रतिदिन जलाने से अधिक कैलोरी खाते और पीते हैं, उनका अतिरिक्त वजन बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जिसमें पेट की चर्बी भी शामिल है। उम्र बढ़ने से भी फर्क पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की मांसपेशियां कम होने लगती हैं और यह समस्या उन लोगों के लिए अधिक गंभीर है जो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए आहार परिवर्तन, नियमित व्यायाम और जीवन शैली में संशोधन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें कि स्पॉट रिडक्शन, किसी विशिष्ट क्षेत्र से वसा कम करना, प्रभावी नहीं है, इसलिए आपको समग्र शरीर में वसा घटाने पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। इसे हासिल करने में आपकी मदद के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ और अभ्यास दिए गए हैं। आहार संबंधी सुझाव। 1. कैलोरी सेवन पर नियंत्रण रखें। वसा कम करने के लिए आपको कैलोरी की कमी पैदा करने की आवश्यकता है। व्यायाम और दैनिक गतिविधियों से जितनी कैलोरी आप जलाते हैं उससे कम कैलोरी का उपभोग करें। 2. संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएं। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा जैसे संपूर्ण असंसाधित खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। मीठे और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। 3. भाग नियंत्रण, अधिक खाने से बचने के लिए भाग के आकार का ध्यान रखें। अगर इससे मदद मिले तो छोटी प्लेटों का उपयोग करें। 4. हाइड्रेटेड रहें, पूरे दिन खूब पानी पिएं। कभी कभी प्यास को भूख समझ लिया जाता है। 5. चीनी और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को सीमित करें। शर्करा युक्त पेय, मिठाइयाँ और उच्च चीनी सामग्री वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। इसके अलावा सफेद ब्रेड और अन्य परिष्कृत कार्ब्स का सेवन भी कम करें। 6. प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है और मांसपेशियों के रखरखाव में सहायता करता है। लीन मीट, मछली, अंडे जैसे स्रोत और बीन्स और टोफू जैसे पौधे आधारित विकल्प शामिल करें। 7. स्वस्थ वसा, अपने आहार में एवोकाडो, नट्स, बीज और जैतून का तेल जैसे स्वस्थ वसा के स्रोतों को शामिल करें। 8. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ, उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज और सब्जियां आपको पूर्ण और संतुष्ट महसूस करने में मदद कर सकते हैं। व्यायाम युक्तियाँ। 1. कार्डियोवैस्कुलर व्यायाम, तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या तैराकी जैसे नियमित कार्डियो वर्कआउट को शामिल करें। प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाले कार्डियो का लक्ष्य रखें। 2. शक्ति प्रशिक्षण, आराम करने पर मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती हैं, इसलिए शक्ति प्रशिक्षण अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दुबली मांसपेशियां बनाने के लिए पूरे शरीर के वर्कआउट पर ध्यान दें। 3. हीट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हीट वर्कआउट में थोड़े समय के लिए गहन गतिविधि के बाद थोड़े आराम की अवधि शामिल होती है। ये कैलोरी बर्न करने और फैट कम करने के लिए प्रभावी हो सकते हैं। 4. कोर व्यायाम, हालांकि आप पेट की चर्बी को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी मुख्य मांसपेशियों को मजबूत करने से मुद्रा में सुधार हो सकता है और आपका मध्य भाग मजबूत दिखाई दे सकता है। प्लैंक, क्रंचेज और लेग रेस जैसे व्यायाम शामिल करें। जीवन शैली युक्तियाँ। 1. पर्याप्त नींद, नींद की कमी से वजन बढ़ सकता है और पेट की चर्बी बढ़ सकती है। प्रति रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। 2. तनाव प्रबंधन, उच्च तनाव स्तर से वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट क्षेत्र में।
ध्यान, गहरी सांस लेना या योग जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों का अभ्यास करें। 3. शराब का सेवन सीमित करें। अत्यधिक शराब का सेवन पेट की चर्बी में योगदान कर सकता है। अपने आहार से शराब को कम करने या खत्म करने का प्रयास करें। 4. निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता महत्वपूर्ण है। अपने आहार और व्यायाम की दिनचर्या पर कायम रहें और धैर्य रखें। महत्वपूर्ण परिणाम देखने में समय लगता है। याद रखें कि हर किसी का शरीर अलग होता है और दृश्यमान परिणाम देखने में समय लग सकता है। किसी भी नए आहार या व्यायाम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है, खासकर यदि आपके पास अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां या चिंताएं हैं। वे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपकी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। आइए जानें कि वजन घटाने के लिए कौन सी दवाएं स्वीकृत हैं। कृपया ध्यान दें कि 6 वजन घटाने वाली दवाएं हैं जिन्हें अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा दीर्घकालिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। ये इस प्रकार हैं। 1. बुप्रोपियन नालट्रेक्सोन कॉन्ट्रावे। 2. लिरागलुटाइड सक्सेंडा। 3. ऑर्लिस्टैट जेनिकल एली। 4. फेंटरमेंटोपिरामेट क्यूसिमिया। 5. सेमागलुटाइड वेगोवी। 6. सेटमेलानोटाइड इमसिवरी। अधिकांश प्रिस्क्रिप्शन वजन घटाने वाली दवाएं आपको कम भूख या पेट भरा हुआ महसूस कराती हैं। कुछ दोनों करते हैं। अपवाद और लीस्टैट हैं। यह आपके शरीर द्वारा वसा को अवशोषित करने के तरीके को प्रभावित करता है। वजन घटाने वाली दवाएं वजन घटाने का आसान जवाब नहीं है, लेकिन वे आपको जीवन शैली में बदलाव करने में मदद कर सकते हैं जो आपको वजन कम करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान रखें कि दवाओं की खुराक के लिए आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना होगा। वह आपकी स्थिति का आकलन करेगा और फिर आपके लिए उपयुक्त समझी जाने वाली खुराक का सुझाव देगा। दायित्व की सीमाएं। इस चैनल पर उपलब्ध बीमारियों, चोटों और उपचारों के बारे में कोई भी जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और इसे कभी भी डॉक्टर, भौतिक चिकित्सक, अन्य योग्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति का निदान या उपचार करना नहीं है और सामग्री में शामिल किसी भी चीज को गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए। सामग्री का उपयोग किसी मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा या शारीरिक स्थिति का स्व निदान या स्व उपचार करने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो सामग्री केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, हम वीडियो के अंत तक पहुँच गए हैं। आशा है कि वजन घटाने के संबंध में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया गया है। यदि आपके पास चिकित्सा संबंधी कोई प्रश्न है तो मुझे एक ईमेल भेजें। मेरा ईमेल पता dr.amradeep@yahoo.com है। एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।